नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तो इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो यह अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है, यानी अल्पाइन हलचल के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका रॉकी पर्वत। अगला है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो जो बनी ठनी शैली है यह किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। अगला है, अब लो नसानी अब न नशे हैं पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो यह उनकी विनय पत्रिका में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो जो हीराकुंड परियोजना है इससे उड़ीसा राज्य लाभान्वित है। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एल्गिन तृतीय का है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो वह परशुराम की वजह से। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? तो यह है अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? तो वह था खेड़ा संघर्ष में। अगला है, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्रियों में डिंबों का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला है, साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो साझी पूजन है यह कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। अगला है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है, तो बीच में डैश डैश है, क्या यहाँ पर भरना पड़ेगा? तो यहाँ पर माउस, यानी माउस से सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं? तो यह है हेलियोथेरेपी के अंतर्गत। अगला है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है नेताजी। अगला है, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो जो सीसा अयस्क है यह गैलेना से प्राप्त होता है। अगला है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला है, सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला है, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो यह हैं सोरोकिन। अगला है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह सांगपो जो नदी है यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में होकर आती है।
अगला है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो जो सरौता है यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला है समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? तो वह आपके मैग्नेटिक माइंस कहलाती हैं। अगला है समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाती हैं? तो वह अंतिम रूप से शीशा में बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो वह है यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदा भी कहा जाता है। अगला है सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो जो सफ़ेद रण है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है आइन-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? तो आइन-ए-अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला है प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अगला है सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो वह है विष्णु को। अगला है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वह है डी आइजनहावर। अगला है वेग कैसी राशि है? तो जो वेग है यह आपकी सदिश राशि है। अगला कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो वह है राजनीति। अगला है बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। अगला है गिरा अयन नयन बिन बानी किस कवि की उक्ति है? तो यह तुलसीदास की उक्ति है। अगला है हुमायूं प्रथम बार दिल्ली पर कब गद्दी पर बैठा? तो जो हुमायूं है यह पहली बार 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। अगला हिंदू मान्यताओं के अनुसार यानी हिंदू मान्यता के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो वह है जन्माष्टमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। अगला है हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान समाचार की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला है हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने थे? तो वह शिव के वरदान से। अगला है हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका अकबर के पीछे राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला है हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो यह 6 महीने तक के लिए वैध रहता है। अगला है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो जो हड़प्पा के लोग हैं यह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला है स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो वह है दादा भाई नौरोजी ने। अगला है स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो स्थल मंडल का जो तात्पर्य है वह पृथ्वी की वायु पपड़ी से है। अगला है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो वह है हरे पौधे। अगला है सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करते हैं? तो वो अपर केस को सिलेक्ट करते हैं। अगला है सूर्य किस दिशा से उगता है? तो जो सूर्य है यह पूर्व दिशा से उगता है। अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण
प्रश्न समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।